जो लोग नए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएं। रोज मैं 5 क्वेश्चन भेज रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन वाईटी पर दे रहा हूँ। ये लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, ठीक। तो आज जो 5 क्वेश्चन भेजे थे वो ये थे। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ e की पावर cos x इज इक्वल टू पाई। तो e की पावर cos x इज इक्वल टू पाई। सेम क्वेश्चन TIFR में आया था, वहां पर e की पावर sin x था। यहाँ पर मैंने cos x कर दिया है। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे। देखिए जो क्वेश्चन क्विकली सॉल्व होंगे उनको क्विकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब हम दोनों तरफ लॉग लेंगे बेस ई पर, है ना, तो ये वैल्यू मिलेगी log पाई और यहाँ से cos x आगे आ जाएगा। तो cos x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर log पाई। दो फंक्शन जब आपस में इक्वेट है तो दोनों का ग्राफ बना लेते हैं। अगर इनका इंटरसेक्शन मिला तो देख लेंगे क्या सॉल्यूशन है। अगर इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ तो फिर कोई सॉल्यूशन तो मिलेगा ही नहीं। तो cos x का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो cos x का ग्राफ कैसे बनता है ना, हम सब जानते हैं। cos x का ग्राफ तो ऐसा। और log पाई कैसा नंबर है, कांस्टेंट। तो पाई होता है ग्रेटर देन ई से बड़ा नंबर है ना पाई। तो log पाई क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग। और y इज इक्वल टू के का ग्राफ कैसे बनता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल पर 1 यूनिट ऊपर। 1 यूनिट ऊपर, ये 1 यूनिट है। cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। और मिनिमम वैल्यू -1। ऑसिलेट करता है -1 से 1। तो 1 यूनिट ऊपर एक्स एक्सिस के पैरेलल। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, सही है। तो इन दोनों में कोई इंटरसेक्शन तो दिख नहीं रहा है। तो जब इंटरसेक्शन ही नहीं दिख रहा है तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, है ना। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 0। क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ईच x बिलोंग टू r, लेट दिस बी अ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। ये हम जानते हैं। लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व करनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यानी कि LHL लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। x टेंड्स टू 0 माइनस, जो फंक्शन है मेरे पास वो है x इनटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मॉड x, है ना, इनटू में साइन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है और होल डिवाइड बाय मॉड x, सही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जहां जहां x होगा वहां क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी h टेंस टू 0 पर। तो जहां जहां x है वहां 0 माइनस h, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस h। यहाँ पर अच्छा, 0 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1, है ना। 0 से जस्ट छोटी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। और 0 माइनस एच का मॉड प्लस एच, सही है। इसका आउटपुट क्या आएगा, -1। अभी देखा तो -1 आगे आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, sin 1। sin 1 फिर मॉड एक्स लगा है तो ये बचेगा एच। 0 माइनस एच का मॉड एच। एच से एच कैंसिल, अब डायरेक्ट लिमिट डाल दो तो आंसर दिख गया होगा। ये तो 0 हो गया, -sin 1, है ना, -sin 1। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन जो है ना एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, PYQ में भी आया हुआ है। तो जो गिवन है F1 पे 3 है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है R2R में, दिस गिवन कंडीशन पर dx गिवन है, g-2 निकालना है। तो ये कंडीशन स्टैंडर्ड है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो जब भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, fx माइनस fy का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई की पावर अल्फा। तो यहाँ देख लेना, अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो पहले स्टेप में मॉड ऑफ x-1 का बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना, ठीक। ठीक है। अब जैसे ही x को वेरी कराओगे, x टेंस टू y को, तो ये तो डेफिनेशन हो गई डेरिवेटिव की, है ना। यहाँ इक्वल है लेकिन वहां पे लेस देन इक्वल है तो लेस देन इक्वल टू लेकर चलो।
है ना। तो लेस देन इक्वल टू के केसेस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स, है ना। लेस देन इक्वल टू, अच्छा ये जब ये ऊपर जाएगा तो एक्स माइनस वाई के मॉड की पावर अल्फा माइनस वन होगा, लेकिन जब एक्स वाई की तरफ अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। इसको लिख ही लो, इसकी पावर अल्फा माइनस वन है और अल्फा वन से बड़ा है, तो यहां से एफ डैश एक्स क्या मिला, ये तो जीरो हो गया। तो ये हर बार जीरो आएगा अगर इस टाइप का स्टैंडर्ड फंक्शन दिख गया। और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो आने का क्या मतलब है, वो फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यानी जो गिवन डेटा पे जो वैल्यू गिवन है वही फंक्शन की वैल्यू होगी, एफ वन पे थ्री है, अब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, है ना, तो फंक्शन उसी के इक्वेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या मिल गया, थ्री। इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी निकालोगे यही मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री। ठीक, अच्छा यहाँ इनइक्वालिटी कैसे मिली ये डाउट हो सकता है। तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी 11th में आपने, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन ए, तो एक्स क्या होता है, माइनस ए से ए, माइनस ए से ए, ये आपने देखा होगा। तो माइनस ए से ए का क्या मतलब है भाई, जीरो, माइनस जीरो से जीरो, तो वही चीज हो गई ना, इसीलिए इनइक्वालिटी यहाँ पर हटा दी है, ये चीज सही है। तो एफ एक्स मिल गया थ्री, जी एक्स क्या होगा, जी एक्स क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, जी डैश टू निकालना, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, कर दो डेरिवेटिव, तो जी डैश एक्स की वैल्यू मिलेगी टू एक्स, एफ एक्स तो कांस्टेंट है थ्री, तो ये हो जाएगा सिक्स एक्स, और जी डैश टू हो जाएगा यहीं पर, जब हम टू पुट करेंगे तो ट्वेल्व। ठीक, तो ट्वेल्व आ जाएगा इसका आंसर। फोर, लेट दिस बी डिनोट बाय वही डेफिनेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर की, इस इंटरवल में इस फंक्शन का नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स निकालना है। ये फंक्शन बड़ा अच्छा है, माइनस टू से वन में इस फंक्शन के कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। पहले इस फंक्शन को लिख लेते हैं। तो फंक्शन जो है वो है मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, सही है, फिर प्लस, अब ये चीज पूरी रूट में लिखी है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वरना एलएचएल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, पूरा रूट में है ये। और किस इंटरवल में चेक करना है, एक्स बिलोंग टू माइनस टू से वन। तो अगर इस इंटरवल में चेक करना है तो इंटीजर फंक्शन कैसे ओपन होते हैं, इंटीजर पॉइंट्स पर। एक फंक्शन में बना लेता हूँ जी एक्स, और ब्रेक कर लेता हूँ इस इंटरवल पर कि कैसे कैसे ये ओपन होने वाला है। तो पॉइंट्स क्या होंगे, माइनस टू से जीरो, जीरो से सॉरी माइनस टू से माइनस वन, माइनस वन से जीरो, और जीरो से वन। इसको ऐसे लिख लेता हूँ, जब एक्स माइनस टू से माइनस वन के बराबर हो, फिर माइनस वन से जीरो के बीच में, लास्ट पॉइंट क्या होगा, जीरो से वन के बीच में। तो माइनस टू से वन के बीच में इसका आउटपुट देखो क्या होगा, माइनस टू से वन के बीच में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, माइनस टू, और माइनस टू का मॉड प्लस टू, सही है। इसी तरीके से इसका आउटपुट क्या आएगा, माइनस टू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स प्लस टू। ठीक, अब माइनस वन से जीरो के बीच में इसका नेचर क्या होगा, माइनस वन से जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, माइनस वन, माइनस वन का मॉड प्लस वन। इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, माइनस वन प्लस वन, एक्स प्लस वन रूट में। अब जीरो से वन के बीच में इसका आउटपुट क्या होगा, जीरो, ये चीज भी जीरो, तो रूट एक्स बचा। तो जी एक्स हमको इस तरीके से मिल गया। अब हमें पता है कि इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एंड पॉइंट पे चेक करेंगे, एक माइनस वन पे चेक करेंगे और एक जीरो पे चेक करेंगे। तो जब माइनस वन पे चेक करोगे तो एलएचएल लिमिट कहाँ डालोगे, यहाँ पर, और आरएचएल लिमिट इस फंक्शन में, है ना। तो माइनस वन सीधे यहाँ पुट कर दो, तो माइनस वन यानी टू माइनस वन वन, और वन प्लस वन, वन प्लस टू थ्री, तो लो एलएचएल वैल्यू आ गई सीधे थ्री। अब आरएचएल के लिए यहाँ डाल दो माइनस वन, तो माइनस वन कैंसल, आरएचएल वैल्यू क्या मिली, वन।
ये तो क्लियरली दिख रहा है भाई, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो एक पॉइंट मिल गया डिसकंटिन्यूअस का, -1। जीरो पर डालने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ डालोगे, इस फंक्शन में, और राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन में। तो फिर यहाँ आप इसके लिए भी एल एच एल वैल्यू निकाल लो। तो जीरो डालो जरा, तो 1 + 1 2। और इसी तरीके से आर एच एल वैल्यू क्या आ रही है, ये तो जीरो आ रही है, देखो यहाँ जीरो डालना है, फिर यहाँ पे भी इक्वल नहीं हो रहा है, एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो दो पॉइंट्स हमको मिले, एक -1 और जीरो, है ना। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब डिसकंटिन्यूअस के कितने होंगे, 2। ठीक। लास्ट क्वेश्चन एक ग्राफ का दे दिया था मैंने, ताकि आपका ग्राफ की तरफ भी थोड़ा ध्यान जाए। ग्राफ तो इजी है, पर यकीन मानिए 10 लोगों ने मुझे ग्राफ भेजा, उसमें से 3 लोग इस ग्राफ को ही नहीं बना पाए, और 4 क्वेश्चन ऊपर के कर लिए, इजी वाले। तो बताइए, इस पर भी ध्यान दीजिए। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ये चीज जानते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक अपवर्ड पैराबोला, है ना। कैसा पैराबोला, अपवर्ड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्केल नहीं है यहाँ पर। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का एक यूनिट इसको नीचे कर दो, है ना। एक यूनिट ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा, सही है। अब इसी में क्या लगा दिया है, मॉड। जब मॉड लग जाएगा किसी फंक्शन में, तो जो भी एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन होगा, वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, अपवर्ड, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी वाले पोर्शन को ऊपर शिफ्ट कर दिया मैंने, जो पोर्शन नीचे था। ठीक है, ये बनेगा। तो अगर पांचों क्वेश्चन जिससे हो गए हैं वो कमेंट में ऐसे कर दे भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।